बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ टू यू। और कुछ ऐसी बातें एहतियात से करनी पड़ती हैं कि जो कौमी और बुनियादी स्ट्रेटजिक मफादात हैं वो मुतासर ना हों। और पाकिस्तान की जो सियासत, जो हालात वाक़यात, जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह बढ़ रही हैं, वो आपके नॉलेज में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो ताल्लुक़ है वो आपसे है, आपकी ज़ात से है, आपकी ज़िंदगी से है, आपके मामूल के जो काम हैं, रोज़मर्रा के काम हैं, उनसे है, आपके बच्चों से है, आपके वालिदैन से है। और मेरा इशारा वो रोज़गार है, वो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आजकल लोगों का रोज़गार भी मुतासर हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो रही है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत सब अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है। आज थोड़ी सी तनकीद भी बर्दाश्त कर लें हुकूमत वाले, हमारे जो दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून वाले भी, क्योंकि अवाम को इस वक्त रिलीफ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों को छुपाया जा रहा है, हकीकत नहीं बताई जा रही। तो मेरे जो अपने ज़राए हैं उसके हवाले से जो अहम इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों के भी नॉलेज में हो, आपके इल्म में हो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो वो ये बात है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने, आपको याद है, वादा किया था कि डॉलर भी 200 रुपये से कम आएगा और पेट्रोल भी मैं 200 तक लाऊंगा। दोनों नहीं हुआ। पेट्रोल 215 है और डॉलर इस वक्त 228 230 इंटरबैंक में, और अगर ओपन मार्केट में जाएँ तो 250 तक, और 250 से ज़्यादा तक पहुंचा हुआ। वो अलग बात है कि डॉलर मिल नहीं रहा। अब यहाँ पे जो स्टेट ऑफ इकानमी है इसके बारे में एक रिपोर्ट वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुक्काम इसहाक़ डार को बताए बगैर वज़ीर आज़म को भेजी है। आला अफसरान की रिपोर्ट है, शहबाज शरीफ को भेजी है, और उसमें उन्होंने ये बातें खुल कर कही हैं कि अगर हम मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। उनके बकौल डॉलर का इस वक्त जो ओपन इंटरबैंक रेट होना चाहिए वो 260 262 रुपये होना चाहिए, लेकिन चूँकि उसको बांध कर रखा गया है तो वो 226 225 227 पे ट्रेड कर रहा है। तो माजी की गलती दोहराई जा रही है कि माजी में भी कोई 5 अरब डॉलर लगा कर डॉलर को रोका गया, और अब भी अगर यही कोशिश की गई तो मईशत का बट्टा बैठ जाएगा, और वो मुसलसल हम इस वक्त एक तनज़्ज़ुली की सूरत में जा रहे हैं। अब वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ, वो ज़ाहिर है इसहाक़ डार साहब मियां नवाज़ शरीफ साहब के करीबी अज़ीज़ भी हैं, रिश्तेदारी भी है। तो उन्होंने इसहाक़ डार से उस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा। उन्होंने वो रिपोर्ट अपने बड़े भाई मियां नवाज़ शरीफ को भिजवा दी, और मियां नवाज़ शरीफ ने वो रिपोर्ट जो है वो देखी, और उसके ऊपर उन्होंने मरीम नवाज़ से भी डिस्कस किया, और फिर इसहाक़ डार को ये नहीं बताया कि ये रिपोर्ट मेरे भाई वज़ीर आज़म ने मुझे भेजी है, लेकिन मईशत के बारे में नवाज़ शरीफ आगाही मुसलसल जो है वो ले रहे हैं। यही तो मसला है कि वो आवाम को जितने भी रिलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है उतने ही मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में मैंने बुनियादी कौमी स्ट्रेटजिक मफादात की बात की, इस वजह से की कि कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो फ़ैसले हुए वो दोनों बड़े फ़ैसले थे। मईशत की बहाली और साथ ही साथ फिर जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी के ऑपरेशंस, दहशत गर्दी का ख़ात्मा। अब मईशत की बहाली का जो रोड मैप है उसके तहत 3% सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए ये एक टैक्स लगाने पे गौर कर रहे हैं। ये जो पेट्रोलियम लेवी है इसको 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी अशिया ऐसी हैं जिसके ऊपर टैक्स की शरह बढ़ाई जा रही है, और एक मिनी बजट लाने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर भी काम शुरू। मकसद ये है कि लोगों के जेबों में से जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी निकाल लिया जाए। हम जो शॉर्ट टर्म कर्ज़े थे इसकी ज़िम्मेदार साबिक़ हुकूमत भी है कि कुछ ऐसे कर्ज़ भी लिए जो कि शॉर्ट टर्म थे, वो हमें वापस करने पड़े 2 से 2.5 अरब डॉलर। दोस्त ममालिक ने जो हमसे कमिटमेंट कर रखी थी वो अभी तक उन्होंने पूरी नहीं की। ज़र मुबादला के ज़खायर आपके सामने हैं।
تو یہ اگر ہم مزید عوام پہ بوجھ ڈالیں گے، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہمیں اضافہ کر 9 تاریخ کو جنیوا میں اجلاس ہو رہا ہے، سائیڈ لائن پہ اسحاق ڈار کی میٹنگز بھی ہوں گی IMF کے حکام کے ساتھ، مذاکرات بھی ہوں گے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ قائل نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر ہم ان کی اس وقت شرائط نہیں مانتے تو پھر ہمیں قسط نہیں ملے، قسط نہیں ملے تو پھر جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ معاملات زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے سیدھی ختم کرتے ہیں اس بات کو کہ عوام کا سوچے، حکومت عوام کا سوچے، مہنگائی سے ریلیف دے، اور یہ جو نیا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر اجتناب نہیں کیا گیا تو مہنگائی میں جو غریب مزدور پس رہا ہے وہ بیچارہ مزید پسے گا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔